अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र खान Z9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलसिता हमारा। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये अशार किसके लिखे हुए हैं, ये नज़्म किसकी लिखी गई है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब की, जिनकी आज पैदाइश का दिन है 9 नवंबर। वो 1877 को पैदा हुए थे और इन्हीं की याद में आज हैदराबाद की तहरीक मुस्लिम शाबान तंजीम के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब और उनके दिगर तमाम कारकुनान, साथ में TPCC जनरल सेक्रेटरी जनाब उस्मान मोहम्मद खान और दिगर सभी यहाँ पर पहुँच कर, जो मेरे पीछे अब ये देख रहे हैं जो चौराहा जिसे इकबाल मीनार कहा जाता है, जो सेक्रेटरीट के बिल्कुल साए में मौजूद है, यहाँ पर हम और आप हज़ारों बार गुजरते हैं और इस नज़ारे को आप देखते हैं। तो आज यहाँ पर तमाम ये तंजीम के लोग पहुँच कर इन्हें यहाँ पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। और इस ज़मन में अंजुमन हाई स्कूल के कुछ तलबा भी यहाँ पर पहुँच कर अल्लामा इकबाल के तमाम नज़्मों को पढ़ा है उन्होंने, और सभी कुछ आए हुए मेहमानों ने यहाँ पर अपना इज़हार ख्याल रखा उनके इशारों से। फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए जनाब मुश्ताक मलिक साहब और दिगर ने तमाम तफसीलात से इससे वाकिफ़ करवा है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 नवंबर 2025 है। हम हैदराबाद इकबाल मीनार पर यहाँ पर जमा हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी, दीनी, मिली तंजीमें और स्कूल के तलबा और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। बहरहाल ये कि अल्लामा इकबाल हर सदी के, हर नस्ल के और हर ग्रोह के शायर थे। अल्लामा इकबाल ने इंसान को मायूसी से बचाने और एक नई समझिए उमंग और एक नई जिद्दोजहद पैदा करने के लिए दिलों में बहरहाल एक हिजानी कैफियत को पैदा उनकी शायरी करती है। जो मायूस होता है वो अल्लामा इकबाल को पढ़ ले तो ज़िंदगी के हुनर से वाकिफ़ हो जाता है। और ये जिस मकाम पर हम ठहरे हैं, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में NT रामा राव ने आलमी इकबाल सेमिनार के मौके पर जो वादा किया था, उस वादे की तकमील के तौर पर ये इकबाल मीनार मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर NT रामा राव ने तामीर किया था। अब ऐसे वादों की तकमील का तो हम अब ख्वाब भी देख नहीं सकते। जो वादे किए जाते हैं उसमें से अशरे अशीर भी पूरा नहीं होता। तो हुक्मरानी का मयार भी गिरा है, सियासत का मयार भी गिरा है। और अल्लामा इकबाल ने सियासत के ताल्लुक से जो बात कही थी कि जुदा हुआ दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो ये दौर चंगेज़ी का दौर है। यहाँ इंसानियत और दीन के माने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत का दर्स दिया वो इंसानियत की बात थी। तो सारी इंसानियत आज सियासत के नाम पर पामाल की जा रही है। एक वो दौर भी था, एक ये दौर भी है, और फिर हम वो कौम है जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। शुक्रिया। आज 9 नवंबर है, ये अल्लामा इकबाल रहमा का यौम पैदाइश है। और ये वो शख्सियत है जिसने सिर्फ बर्रे सगीर हिंद पर नहीं बल्कि आलम अरब पर भी और आलम इस्लाम पर भी अपने गैर मामूली नफूस छोड़े हैं। जिसकी शायरी आफाकी शायरी है, इसको किसी खास खित्ता ज़मीन तक, किसी खास कौम तक, किसी खास कबीले तक महदूद नहीं किया जा सकता। इस मौके पर मुझे अल्लामा इकबाल के एक मुकालमा याद आ रहा है, मैं उसी पर अपनी बात ख़त्म भी करता हूँ। वो मुकालमा है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान में। इब्लीस महज इब्लीस नहीं है, एक अलामत है झूठे इख्तिदार की। इब्लीस इब्लीस नहीं है बल्कि इस्तबदाद की अलामत है। और जिब्राइल नहीं है बल्कि अमन व आश्ती का पैगंबर है। और जिब्राइल नहीं है बल्कि आफाकी कदरों का जो है अमीन है। तो इन दोनों के मुकालबे को आज एक पैगाम के तौर पर आपके सामने रखता हूँ कि इब्लीस से ये बात कही गई है कि खो दिए इनकार से तूने वो मुकामात बुलंद। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्लीस से कहते हैं कि खो दिए इनकार से तूने वो मुकामात बुलंद, चश्मे यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। अब जवाब सुनिए,
असर हाजिर के अंदर वो जवाब की बड़ी मानवियत है। इब्लीस कहता है कि अगर कभी खिलवत मयसर हो तो पूछ अल्लाह से, हिस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। और ये शेर आज के इस अहद के अंदर मिल्लत इस्लामिया के लिए एक महमीस का काम देगा। वो ये कि खिज़्र भी बेदस्तो पा, इलियास भी बेदस्तो पा, मेरे तूफा यम बयम दरिया बदरिया जू बजू। बातिल अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और हक दब रहा है। ये मौका है जिसमें अल्लामा इकबाल ने एक पैगाम दिया कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। ये पैगाम है आज 9 नवंबर 2025 को अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संदरी हमारा वो बाज़बा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है उसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के सीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो आपने देखा कि आज 9 नवंबर 2025 है। आज तकरीबन 148 साल मुकम्मल हो चुके हैं अल्लामा इकबाल की पैदाइश के। तो आज यहाँ पर उनके जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जो इकबाल मीनार जो बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के साए में यहाँ पर मौजूद है, आज यहाँ पर सभी ने पहुँच कर खिराज अकीदत पेश किया है। इसी तरह के प्रोग्राम न्यूज़ अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल ज़ेड टीवी को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।